दो भाइयों की दुनिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिट्टीपुर में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा था, उम्र करीब 40 साल, और गांव का सबसे बड़ा कंजूस माना जाता था। वहीं श्यामू उससे 4 साल छोटा, सरल, मिलनसार और बेहद उदार दिल का इंसान था। रामू को पैसा इतना प्रिय था कि वह एक पैसा भी किसी पर खर्च करने से डरता था। वह साइकिल की घंटी भी बजाने से बचता था क्योंकि उसमें घिसावट होती थी। उसके पास खेत, बैल और काफी जमीन थी, फिर भी वह अपने घर में तेल का दिया जलाने से कतराता था। गांव वाले उसे मजाक में कंजूस भाई कहकर बुलाते थे और उसने भी यह नाम स्वीकार कर लिया था। श्यामू इसके बिल्कुल उलट था। वह खेतों में मेहनत करता, लोगों की मदद करता, मंदिर में दान देता और सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करता। उसने कई गरीबों की बेटियों की शादी करवाई थी। रामू की कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन उसकी भैंस बीमार पड़ी, लेकिन रामू वैद्य को बुलाने की बजाय खुद ही नीम की पत्तियां उबालकर पिलाने लगा। गांव के स्कूल में दान मांगा गया तो रामू ने एक फटी पुरानी कॉपी दे दी। वह कभी किसी शादी ब्याह में नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाने का मतलब था कपड़े पहनने पड़ेंगे, गिफ्ट देना पड़ेगा और खाना खाकर वापस लौटने में जूता घिसेगा। श्यामू ने कई बार समझाया, भैया, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ जोड़ते रहना भी समझदारी नहीं है। पैसा तभी काम का है जब वह किसी के काम आए। लेकिन रामू कहता, पैसा आज नहीं बचाया तो कल भीख मांगनी पड़ेगी। भावनाओं से पेट नहीं भरता श्यामू। एक बार गांव में बहुत भीषण सूखा पड़ा। न खेतों में पानी था, न कुओं में। लोगों के पास न खाने को था, न पीने को। ऐसे समय में गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। श्यामू ने अपने बचाए हुए अन्न के बोरे खोल दिए। वह रोज शाम को गांव के चौपाल में खाना बांटता था। वह अपने खेतों का सारा पानी गांव के कुएं में डाल आया ताकि सबको मिल सके। रामू ने अपने अनाज के बोरों को ताले में बंद कर दिया और दीवार पर बोर्ड टांग दिया, यह निजी संपत्ति है, चोरी करने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा। लोग भूख से तड़पने लगे, बच्चों के चेहरे सूखने लगे, पर रामू का दिल नहीं पसीजा। उसकी तिजोरी में लाखों रुपए थे, लेकिन बाहर खड़ा कोई बूढ़ा व्यक्ति भी रोटी मांगता तो वह दरवाजा बंद कर लेता। एक रात अचानक गांव में आग लग गई। कई घर जलकर खाक हो गए। लोग चिल्ला रहे थे, जानवर भाग रहे थे। रामू अपने घर में घुसा और सीधा तिजोरी की ओर भागा अपने नोटों को बचाने के लिए। पर आग इतनी तेज थी कि वह कुछ भी नहीं कर पाया। रामू बाहर निकला तो उसका घर जलकर राख हो चुका था। सारा पैसा, अनाज, कपड़े, सब कुछ खत्म। वह गांव में मदद मांगने गया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। श्यामू ने जब यह देखा तो दौड़कर रामू को अपने घर ले आया। रामू रो पड़ा, श्यामू, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, आज मुझे भी कोई नहीं पूछता। श्यामू ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा, अब भी देर नहीं हुई भैया, पैसे से पहले इंसानियत जोड़नी चाहिए। उस घटना के बाद रामू पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल गांव के पुनर्निर्माण में मदद की, बल्कि बाकी बची जमीन को गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान कर दी। गांव के बच्चों के लिए किताबें और कपड़े खरीदे। गांव वाले हैरान रह गए, ये वही कंजूस भाई हैं? अब लोग उसे रामू दानवीर कहने लगे। वह मुस्कराता और कहता, मैंने बहुत देर से सीखा, लेकिन अब समझ आया, पैसे की कीमत तब है जब वो जरूरतमंद के काम आए।
रामू अब शामू के साथ रोज मंदिर जाता, बुजुर्गों से बात करता, गरीब बच्चों को पढ़ाता। गांव का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन शामू ने पूछा, भैया, अब क्या डर नहीं लगता कि पैसा खत्म हो जाएगा? रामू ने हंसते हुए कहा, अब डर इस बात का लगता है कि कहीं किसी की मदद करने का मौका छूट ना जाए। नैतिक शिक्षा। पैसा जोड़ना बुरा नहीं, लेकिन उसे बांटना सच्चा गुण है। जो इंसान केवल खुद के लिए जीता है, वह अंत में अकेला रह जाता है।